Hello students, today we are starting the next portion of this chapter, that is haloarenes. Haloarenes is what? Where benzene carries halogen, when halogen is attached with the aromatic compounds it forms haloarenes. इसको बोला जाता है एराइल हेलाइट. अगर मैं इसको क्लोरीन से रिप्रेजेंट करूँ तो इट विल बी क्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन से करूँ तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन से करूँ तो ब्रोमोबेंजीन एंड सो ऑन. Afterwards, we have to discuss directly the chemical properties of haloarenes, because naming you have already done IUPAC nomenclature, and physical property we have discussed through pictures and all. So I'm starting with the chemical properties. What is chemical properties? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction as compared to haloalkanes. भाई इस पॉइंट को डिस्कस कर दो कि ऐसा क्यों है. हमने जितने भी पीछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी उन सब में एक बात कॉमन थी, इन एवरी रिएक्शन देयर वाज अ क्लीवेज ऑफ आर एक्स बॉन्ड. वहाँ पर हर जगह कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट रहा था, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर लगेगा, तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा. सो इन शॉर्ट, if we have to do the nucleophilic substitution reaction, we must cleave RX bond. और RX bond जिसमें जल्दी टूटेगा वहाँ रिएक्शन फास्ट होगी, वहाँ रिएक्टिविटी फास्ट होगी, और जहाँ पर बॉन्ड लेट टूटेगा वहाँ रिएक्टिविटी स्लो होगी. अब सिर्फ सिंपल से पॉइंट्स में हमें ये डिस्कस कर देना है कि इसमें हेलोअरीन्स में RX बॉन्ड या CX बॉन्ड लेट क्यों टूटता है, क्या कारण है कि द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड is not dissociating faster as compared to haloalkanes. Or we can say why, we have to show why CX bond in haloarenes are more stronger देन हेलोएल्कीन्स. भाई स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो नहीं टूट पाएगा. सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ CX बॉन्ड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हेलोएरीन्स और हेलोएल्कीन्स, जब भी एरोमेटिक और एलिफेटिक का कंपैरिजन आता है, फर्स्ट पॉइंट दैट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड इज रेजोनेंस. हेलोअरीन्स में रेजोनेंस होगा, हेलोएल्कीन्स में रेजोनेंस नहीं होगा. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन हेलोअरीन्स देयर इज रेजोनेंस ड्यू टू विच CX बॉन्ड कंटेन्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. आई विल शो यू हाउ इट विल कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक CX बॉन्ड इन हेलोअरीन्स. हमें पता है इसने अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ले लिया तो उसको ब्रेक करना अब मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स. अब दिखाया मैंने, यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट किए, यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड. वेयर सच डबल बॉन्ड इज नॉट देयर इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स. कई बार क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जैसे कि बोल दिया द CX बॉन्ड इन हेलोअरीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स. सेम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा जी, डबल बॉन्ड है इसलिए स्ट्रॉन्गर है. दूसरा आता है, उसको उल्टे तरीके से पूछ लेते हैं कि द CX बॉन्ड इन हेलोअरीन्स आर शॉर्टर. They are not asking stronger, they are asking shorter than haloalkanes. Again the same reason will come due to partial double bond character. It contains a shorter bond because double bonds are shorter than single bonds. I hope you remember what we have discussed in class 11th. The second point is hybridization. अब जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कैरी करता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2, और जहाँ कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स कैरी करते हैं उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3. sp2 में कितनी परसेंटेज है एस करेक्टर की? 33.3. और sp3 में कितनी है? 25. हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर 4 जगह बांटो तो 25%, यहाँ पर 3 जगह बांटो तो 33.3%. अब s ऑर्बिटल सबसे छोटी होती है, जिसमें छोटे ऑर्बिटल की परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बॉन्ड भी छोटा होगा. ठीक है. sp2 hybridized carbon forms shorter bond and shorter bonds are stronger, hence it will be difficult to cleave CX bond in haloarenes as compared to CX bond in haloalkanes. फिर से ये जल्दी टूट गया और ये लेट, इसलिए ये less reactive और ये more reactive. Third point that I have to discuss is electronegativity. We have discussed in class 11th. जितना ज़्यादा S करेक्टर की परसेंटेज उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कार्बन और हेलोजन के बीच में पोलैरिटी
चार्ज का डिफरेंस, ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव और ये उतना ज़्यादा नेगेटिव, जितना ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस एवरीवन नोज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, मोर विल बी द अट्रैक्शन एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द CX बॉन्ड अगेन, इन विच केस हेलोअरीन्स एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। अब हमने सारी हर्डल्स पार भी कर ली, एनी हाउ हमने CX बॉन्ड को ब्रेक भी कर दिया, तो ब्रेक होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा कि हमें पता चलेगा कि वाई इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। मैंने CX बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, बट दिस इज हाईली अनस्टेबल। मैंने बोला अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्यों अनस्टेबल है? देखो जी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चों, तो मतलब क्या हुआ, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट कार्बन कंटेन्स पाई बॉन्ड, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। Does it possible a carbon can contains pi bond as well as positive charge, electron rich as well as electron deficient? Not at all. That is why it is highly unstable. I have discussed here. So we have discussed so many reasons why haloarenes are less reactive as compared to haloalkanes. अब reactivity कम है, बट किसी तरीके से तो बढ़ सकती है। It increases when any electron withdrawing group is present at ortho and para positions. ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगी। और मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ 304 NCERT का। वैसे मैं डिस्कस कर देती हूँ, जब भी मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर पाते हैं। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई और अब उस पर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल can attack benzene in the presence of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन ऑटोमेटिकली इट्स रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। और जब ऑर्थो और पैरा पर प्रेजेंट होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर पाता है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर नहीं पाता। इसका रीज़न रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको इजीली एक्सप्लेन हो पाएगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यू विल कम टू नो रिगार्डिंग इट। अब मैंने इसी चीज़ को एग्जाम्पल से भी डिस्कस किया। अभी बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्लोरीन है, तो वी हैव रिक्वायर्ड 623 केल्विन टेम्परेचर टू कैरी आउट द रिएक्शन। और पता है बच्चों, इस प्रोसेस का नाम ज़रूर याद रखना, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? डाउज प्रोसेस। कई बार नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। आफ्टरवर्ड्स मैंने जब पैरा पर NO2 ग्रुप लगाया तो मेरे को टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, मुझे अब सिर्फ 423 केल्विन की ज़रूरत है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो गई। और जब मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगा दिया तो और कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी, 368, मतलब रिएक्शन और फास्ट हो गई। और जब मैंने सारी ऑर्थो और पैरा पर लगा दिया तो मुझे सिर्फ गर्म पानी की ज़रूरत पड़ी, ओनली वार्म वाटर। वी डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा टेम्परेचर एंड द रिएक्शन बिकम्स faster in the presence of electron withdrawing group present at ortho and para positions. Afterwards, the next chemical property in this, we don't have to discuss elimination reaction, we have to discuss electrophilic substitution reaction. Everyone knows electrophilic substitution reaction में हमने 11th में डिस्कस किया था। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इट विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बेटा याद रखना, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेजना है और उसमें आप बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली गिवन है कि ऑल्दो इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव बट वाई इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखना, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बेटा मैंने क्लोरीनेशन करा, हेलोजिनेशन करा तो ऑर्थो पे और पैरा पर, नाइट्रेशन करा ऑर्थो पे और पैरा पर, सल्फोनेशन करा ऑर्थो पे और पैरा पर। नाउ दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस वी हैव डिस्कस्ड इन 11th क्लास ऑल्सो द सेम, इट विल कम एट ऑर्थो एंड पैरा बिकॉज हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसके अलावा वुड्स-फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शंस है, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, आपने ऑलरेडी क्लास 11th में की हुई है। At the end, the last portion of the chapter I'm going to discuss, that is stereochemistry. It is not in that much detail in your syllabus, only introduction part is there, or moreover in our syllabus there is only stereochemistry of SN1 and SN2 reaction, लेकिन उसको भी समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए, न्यू वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आता है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा कोई भी इसको कारल कार्बन बोलते हैं, ऐसा कोई भी कार्बन, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4,
1 2 3 4. Suppose one is with hydrogen, another one is CH3, next one is CH2 CH3, and the last one is with bromine. इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स अलग हैं. It is linked with all the 4 different types of atoms or group of atom. Here it is CH3 but here it is CH2 CH3. तो ये अलग अलग, अगर किसी भी कार्बन के चारों बॉन्ड्स अलग हो तो उसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है. और इसी प्रॉपर्टी को कायरलिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिमेट्री, सेम ना होना. प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट वो होती है ऐसी लाइट जिसकी सारी वेव्स सिंगल प्लेन में ट्रेवल करें, सेम प्लेन में ट्रेवल करें. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें. अगर वो रोटेट कर सकेंगे चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उनको बोला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. नेक्स्ट इज वर्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अभी मैंने बोला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव. अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करें तो उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज बोले करें तो उनको लीवो रोटेटरी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. ऐसी कोई भी मिरर इमेज जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो. आप लोग घर पे एक ग्लास लीजिए, नॉर्मल ग्लास की 2 ग्लासेस को लीजिए. आप ग्लास को ग्लास के ऊपर रखेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरे को सिर्फ सामने वाला ग्लास दिखेगा, पीछे वाला ग्लास नहीं दिखेगा, अगर ग्लास सेम साइज़ के और सेम टाइप के हैं तो. लेकिन अगर मैं सेम चीज़ें अपने हाथों के साथ करूं, हाथों के साथ मेरे बोथ द हैंड शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. अगर ऐसे हैं तो ऐसे रहें, ऐसे हैं तो ऐसे रहें. अगर मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं, मैं पहले एक बारी आपको करके दिखाती हूँ.